हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गच्च स्थानं पोषणमोतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरुधो मुक्तिराश्रय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रथम स्कंध, उपसृष्टि द्वितीय, लोक तृतीय, भगवान द्वारा पोषण चतुर्थ, सृष्टि प्रेरणा पंचम, मनु के परिवर्तन सिक्स्थ, ईश्वर ज्ञान 7, भगवत धाम गमन 8, मुक्ति 9, आश्रय 10th कैंटो में हम देखते हैं कि भगवान के लीलाओं का वर्णन है, जो कि हमारे परम आश्रय हैं। तो श्लोक नंबर 2 में बताया गया है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, वैदिक साक्ष्य में वैदिक वेद ही साक्षी है, प्रमाण है, और कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। भागवतम को हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम सीधा 10th कैंटो जो आश्रय तत्व है कृष्ण, उनकी लीलाओं को पढ़ेंगे। हमेशा प्रथम स्कंद से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक नंबर 3। भूतमात्रेन्द्रिय धियम जन्म सर्गा उदारहितः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। तो पदार्थ के 16 प्रकार है। पदार्थ जैसे कि 5 तत्व है। क्षितिज मतलब आकाश है, जल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये है 5 तत्व। और ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा नेत्र कान नाक जीव त्वचा एवं मन, ये तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। और प्रकृति के गुणों की शेष अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। तो कहने का जो मतलब है कि 16 जो प्रकार है उसमें 5 तत्व आएगा, पंच तत्व, जिससे हमारा स्थूल शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसका जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आएगा, हो गया 10। और जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये हो गया 15। और 16वां तत्व जो बताया गया है इसमें वो है मन। बिना वैदिक निर्देश के यह जो सृष्टि हमें दिखाई देता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि ये सृष्टि अपने आप हुआ है ना, समय के कारण अपने आप हुआ। लेकिन ऐसा निष्कर्ष श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। अल्प ज्ञान मतलब थोड़ा सा ज्ञान, उनको भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, उसके मूल तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए सब सृष्टियों का मूल कौन है? भगवान है। श्लोक नंबर 4। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तद अनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म उतयः कर्म वासनः। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वो भगवान के नियमों को माने और भगवान के संरक्षण में पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त करे। इस संसार में कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी फेमस हो जाए, यशस्वी हो जाए, और कितना भी सुंदर हो, बलवान हो, लेकिन मानसिक शांति तो जैसे जीरो है, बहुत कम है। तो कैसे मानसिक शांति प्राप्त करेंगे? कृष्ण के संरक्षण में। कृष्ण के संरक्षण कब प्राप्त होगा?
जो भागवतम, भागवत गीता आदि ग्रंथों में भगवान के नियमों को दिया गया है, उन नियमों को पालन करने से। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही जो है सकाम कर्म की आकांक्षा है। तो जितना भी नियम है, कोई अगर भगवत भक्ति तक प्रगति नहीं भी कर पाया, लेकिन फिर भी अगर वो कर्मकांड भी फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो भी उन रिचुअल्स को भी शास्त्र के अनुसार फॉलो करना चाहिए। इससे उनका क्रमिक विकास होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रथम पुरुष अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण से, प्रथम पुरुष जो है महाविष्णु है। दूसरे पुरुष है गर्भोदकशायी विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई ये जो संसार है उसका पालन पोषण भी करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से हमने जाना कि नारद मुनि बहुत प्रिय है, और लेकिन जितने भी सृष्टि है, जो भी सृष्टि हमें दिखता है, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, ये विष्णु ही इनका सृष्टा है। बद्ध जीव जो है वो अच्छे या बुरे कर्मों के कारण इस ग्रह से उस ग्रह घूम सकते हैं, या अंतरिक्ष यान से भी वो विचरण कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। मृत्यु तो ध्रुव सत्य है भौतिक संसार में, और सबसे बड़ा भयानक भी है। बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि माया शक्ति जो है इस भौतिक संसार में बहुत प्रबल है। ये देवी धाम है, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक। तो देवी महामाया दुर्गा देवी जो है अधिष्ठात्री देवी है, तो वो भ्रमित हो जाते हैं व्यक्ति, तो उनको माया की लात भी पड़ती है, माया की मार पड़ती है, ताकि वो भक्ति में आए। तो इस तरह से लोग बिजी हो जाते हैं कि पैसा कमाएं और अन्य धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त होते हैं, जो भगवत धाम नहीं ले जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो है कृष्ण के धाम वैकुंठ जगत में वापस जाना, जो उनके एक्चुअल घर है। तो भगवान के पास जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सतमार्ग बनता है। हे भगवान, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छा सही रास्ता दिखाइए। तो इसके पीछे ये छुपा हुआ होता है कि हमारा सही रास्ता है वैकुंठ जगत जाने की रास्ता। जो ऐसे नियमित पथ का अनुसरण करते हैं और भक्ति योग के विधि विधानों का श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं और निरंतर सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ताकि उनका भक्ति नष्ट न हो और भक्ति योग के माध्यम से वो भगवान के धाम तक पहुंच सके, भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो सके। किंतु जो अभक्त है वो, उनके सर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल ही रुचि नहीं दिखाता है और भौतिक जीवन में व्यस्त रहते हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। वो बोलते जहाँ जाएंगे जाएंगे, उसका क्या है, अभी सुखी रहना है बस। तो ये अल्प ज्ञान के कारण होता है। अल्प ज्ञान मीन्स ओनली भौतिक ज्ञान। तो इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्म करना। सद्धर्म, सही धर्म। हर आत्मा का सही धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, जो अलग अलग धर्म है, वो धर्म नहीं है। धर्म हर आत्मा का है कि वो भगवान से प्रेम करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य शरीर में आया है, अब वो भक्ति करे, भगवान का नाम जप करे, और इस तरह शुद्ध होकर जो है वो भगवत धाम जा सकता है। तो शुद्ध भक्त बनना, भगवान का शुद्ध भक्त बनना सबसे पवित्र कार्य और सबसे महान कार्य है। बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र होने का ढोंग रचाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसे होते नहीं हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, उन सारे धार्मिक कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए।
तभी वो इस संसार के खतरनाक जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 5। अवतारानुचरितं हरिच्छस्यानुवर्तिनं पुंसामीश कथः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। ईश्वर विज्ञान यानी ईश्वर की कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, जहाँ भगवान है वहाँ भक्तों के भी कार्यकलाप का वर्णन है, ताकि हम भी वैसा भक्त बन सके। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को हमें आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हि त्वान्यथा रूपं स्वरूपेणाव्यवस्थितिः। अपने जीवन संबंधी उपाधियों सहित जीवात्मा का शयन करने वाले महाविष्णु में लीन होना ही निरोध है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो यहाँ पे निरोध और मुक्ति के बारे में बताया कि क्या होता है ना, अपने जीवन संबंधी जो उपाधियां है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा डिग्री है मेरे पास, बहुत धनी हूँ, ये उपाधियां है ना, तो ये जो भौतिक उपाधियां है उसके साथ जब सृष्टि खत्म हो जाती है तो महाविष्णु के गर्भ में फिर से अंदर फिर से सांस के थ्रू प्रवेश करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वो निरोध कहते हैं। और जब ये परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जब भगवान श्वास छोड़ेंगे फिर भी अनंत ब्रह्मांड फिर से प्रकट होंगे, और प्रकट होंगे तो क्या होगा, फिर से उनको उनके उनके गुणों और कर्मों के अनुसार शरीर में वही जन्म मृत्यु भुगतना पड़ेगा। तो उससे मुक्त जो जीवात्मा हो जाता है भगवत भक्ति करके, उस स्थायी स्थिति को मुक्ति कहते हैं। जीवात्माएं दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा नित्य बद्ध। नित्य बद्ध लोग जो है प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की जो मानसिकता है उसका विकास करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक जगत बनाया गया है। पहली सुविधा क्या है बद्ध जीवों के लिए, अपने इच्छा से विश्व पर अधिकार जमाए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये एक सुविधा किसने दिया है? कृष्ण ने ही दिया है। लेकिन इस सुविधा से वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे, कष्ट को भुगतना पड़ेगा। दूसरी सुविधा के अनुसार वो भक्ति कर सकते हैं, भगवत भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकता है। कुछ बद्ध जीव जो है वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध जो स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीर है उसको त्याग करते हैं और आध्यात्मिक आदि शरीर जो हमारा शरीर है आध्यात्मिक, उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य साहित्य जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसके श्रवण और पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। भले ऐसा नहीं कि हमें मृत्यु तक वेट करना पड़ेगा कि हम कब मुक्त होंगे, हम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं निरंतर भागवतम का श्रवण करते हुए और पढ़ के। तो इसलिए हमें जो हैबिट है वो बनाना चाहिए, अच्छे हैबिट को डेवलप करना चाहिए कि ऐसे किए बिना हम रह ना पाए, 16 माला किए बिना, हरे कृष्णा महामंत्र का रह ना पाए, भागवतम पढ़े बिना रह ना पाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्रोत की सूचना देते हैं और समस्त आनंदों का जो स्रोत है, जो आनंद जहाँ से आती है, भौतिक आनंद नहीं, आध्यात्मिक आनंद जिसकी कोई तुलना नहीं है, इसमें भगवान के प्रेम में रसास्वादन होता है, वो महाभाग्यशाली व्यक्ति को ही ऐसे जगत में प्रवेश मिलता है और इस भौतिक संसार में रहकर भी वो उस आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। जो भाग्यशाली मनुष्य, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वो सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। श्लोक नंबर 7।
आभासच्च निरोधच्च यतोऽस्त्यध्यावसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम जीव अथवा परमात्मा कहलाने वाला परमेश्वर ही दृश्य जगत का परम स्रोत है, इसका आश्रय तथा लय है, और इस प्रकार वही परम उत्सव परम सत्य है। भले ही हमें कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ एक्चुअली भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है, कोई माने चाहे ना माने, सत्य सत्य ही है। यही श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में बताया गया है कि परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है। 8वां श्लोक कहते हैं, योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसाविवादिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देवता श्री विग्रह को अधिदेविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आधिभौतिक पुरुष कहलाता है। हम 3 प्रकार के क्लेश भी भुगतते हैं ना। आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने ही मन और शरीर से उत्पन्न, है ना, और आधिदैविक मतलब देवताओं के द्वारा जो नेचुरल कैलामिटीज होता है, भूकंप आना, सुनामी आना, तूफान आना, और आदि भौतिक मतलब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है। तो नियंत्रक तथा नियंत्रित के हमेशा विभाग होते हैं। हम नियंत्रित होते हैं मनुष्य, और नियंत्रक जो भगवान ने बनाया है वो देवता गणों को बनाया है। जैसे उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया है, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति, जैसे हम भी आत्मा है, देवता लोग भी आत्मा है, पर देवता लोग हमें नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलर है हमारे। इसी प्रकार भौतिक जगत के प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ देते हैं कि हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता है। सारे इंद्रियों का एक एक नियंत्रक देवता है। इसलिए हम जब सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं ना, तो समस्त देवता हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इसका हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम प्रकाश के बिना, रोशनी के बिना नहीं देख सकते कुछ भी, है ना। आंखें हो तो भी अंधेरा हो तो क्या दिखेगा। तो प्रकाश का जो परम नियामक देवता है वो सूर्य है। जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित शासित जो जीवात्मा है आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और नियंत्रक जो है वो अधिदैविक पुरुष कहा जाता है। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा या कोई भी देवता बन सकते हैं। वो सूर्य भी बन सकते हैं, चंद्र भी बन सकते हैं, वरुण भी बन सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। अगर वो इतना क्वालिफाइड बन गए तो वो बन सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों के मन में ये इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए। उनके मन में एक ही इच्छा होती है कि कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न करूं मेरी सेवा के द्वारा। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करता है। भगवान डिसाइड करते हैं ना कौन देवता बनेंगे, कौन मनुष्य बनेंगे, तो भगवान ही एक्चुअली परम नियंत्रक है। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात जो भौतिक देह है, वे आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। श्लोक नंबर 9, एकामेकातरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्य आश्रित है, एक दूसरे पर मतलब आश्रित है। किसी एक के अभाव से दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है। यानी भगवान जो कृष्ण है वो परम आश्रय है और वो स्वतंत्र है, पर हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे बिना देखे हम ये नहीं जान सकते हैं कि कौन नियंत्रक है कौन नियंत्रित है। जैसे सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है और सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य उदय होता है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है।
लेकिन सूर्य उदय भी हो और नेत्र नहीं है तो भी सबके आंखों के सामने जो है अंधेरा ही छाया हुआ होगा। यानी सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है, और प्रकाश हो लेकिन नेत्र नहीं हो, इंद्रिया नहीं हो, तो वो भी व्यर्थ ही होगा, अंधेरा ही होगा, दिन में भी अंधेरा। तो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है। ना सूर्य स्वतंत्र है, ना आंखें स्वतंत्र है। जीव सदा परमात्मा पर आश्रित रहता है, क्योंकि आत्मा अपनी जो पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास है, वो भूल जाते हैं। जैसे कि चतुर्थ अध्याय भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने बोला मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को ये भगवत गीता पहले बताया था, तो सूर्यदेव तो आपसे पहले थे। तो कृष्ण बोलते मेरे भी कई बार मैं आ चुका हूँ धरातल पर, आप भी आ चुके हो, लेकिन आपको कुछ भी स्मृति नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान को इतना तक स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को भगवत गीता की शिक्षा दी थी। तो 9वें श्लोक तक आज हमने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।